नमस्कार, स्वागत है आपका पारस एजुकेशनल डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। हम चर्चा कर रहे थे किसकी? कुंभा की। और हमने अपनी जो पिछली क्लास थी उसमें कुंभा के मालवा शासकों के साथ जो संबंध थे उनकी उनमें चर्चा कर ली थी। उन्हीं से संबंधित जो सारंगपुर का युद्ध है उससे संबंधित दो तर्क जो है हमें एक और ध्यान रखने हैं। दो तर्क हमसे विशेष तौर से पूछ लेते हैं कई बार, है ना। तो एक तो ध्यान रखना है, प्रश्न आ सकता है आपके कि सारंगपुर के युद्ध में कुंभा के विरुद्ध किस व्यक्ति ने युद्ध करने से इनकार कर दिया था। यानी मालवा सुल्तान महमूद खिलजी प्रथम के कहने पर भी किस व्यक्ति ने महाराणा कुंभा के विरुद्ध युद्ध करने से इनकार कर दिया था। एक तो ऐसा प्रश्न आ जाता है, और एक प्रश्न आ जाता है जो सारंगपुर युद्ध है ना, इसकी वीर विनोद के अनुसार तिथि क्या रही है ना। तो दो चीजें हैं, तो ध्यान रखना है कि मालवा सुल्तान महमूद खिलजी प्रथम के कहने पर भी कुंवर चूड़ा ने कुंभा के विरुद्ध युद्ध करने से इनकार कर दिया था। किसके विरुद्ध? कुंभा के विरुद्ध, है ना। सारंगपुर युद्ध में शामिल नहीं हुआ था। कौन? कुंवर चूड़ा। तो कुंवर चूड़ा ने महमूद खिलजी प्रथम से कुंभा के विरुद्ध युद्ध से इनकार कर दिया था। क्या कर दिया था? इनकार कर दिया था। सही है, एक तो ये। और दूसरा, वीर विनोद के अनुसार या श्यामलदास जो है ये दधौड़िया गोत्र के चारण थे और मेवाड़ के बहुत ही प्रसिद्ध चारण दरबारी कवि रहे हैं। महाराणा सज्जन सिंह के, महाराणा शंभू सिंह के और महाराणा फतेह सिंह के। श्यामलदास के अनुसार सारंगपुर युद्ध, कौन सा? सारंगपुर युद्ध 1439 ईस्वी में हुआ था। ठीक है। तो वीर विनोद में श्यामलदास ने इस युद्ध की तिथि 1439 ईस्वी बताई है। कोई दिक्कत नहीं। कब? 1439 ईस्वी। जबकि हम क्या मानेंगे? 1437 ईस्वी। अगर श्यामलदास या वीर विनोद देकर के पूछे तभी हमें ये बताना है, नहीं तो इसका उल्लेख हमें नहीं करना है। सही, कोई दिक्कत नहीं। अब हुआ क्या? मालवा सुल्तान महमूद खिलजी प्रथम ने सारंगपुर पराजय का बदला लेने के लिए मेवाड़ के ऊपर, कुंभा के ऊपर एक के बाद एक आक्रमण किए थे। किसने? मालवा सुल्तान महमूद खिलजी प्रथम ने। तो जो आक्रमण इसके द्वारा किए गए उन्हीं आक्रमणों की हम यहीं एक जगह ही चर्चा कर लेते हैं, ताकि अपने वो एक जो है पूरा का पूरा वही हो जाए, है ना। तो मालवा सुल्तान ने कुंभा के ऊपर आक्रमण किया या सारंगपुर पराजय का बदला लेने के लिए, सारंगपुर पराजय का बदला लेने के लिए मालवा सुल्तान महमूद खिलजी प्रथम ने कुंभा पर कई आक्रमण किए। सही। अब पहला आक्रमण जो करता है ना, ये सारंगपुर के 6 वर्ष बाद, सारंगपुर के 6 वर्ष बाद 1443
1443-44 ईस्वी में आक्रमण करता है। ये कौन? मालवा सुल्तान महमूद खिलजी प्रथम। ठीक है, अब इसको हम काट रहे हैं, इसको दो चरण में लेंगे, है ना। इसको है ना 1443-44 वाले को, पहले ही आक्रमण को, है ना। ये दूसरा आक्रमण है क्रमबद्धता से, है ना। 37 में पहला, ये दूसरा, है ना। इसमें इसने क्या किया? 1443 ईस्वी में मच्छिंद्रपुर पर आक्रमण किया। किस पर? मच्छिंद्रपुर पर, है ना। शब्द मिलता है मच्छिंद्रपुर। अब मच्छिंद्रपुर है ना, यही संभवतः कुंभलगढ़ का कोई प्राचीन नाम है, जहां पर कुंभलगढ़ का किला बनाया कुंभा ने, तो आरंभ में शायद कोई छोटा किला रहा होगा वहां, तो उसको नाम दिया गया था मच्छिंद्रपुर। क्या नाम? मच्छिंद्रपुर। ठीक है, तो इसको हम कुंभलगढ़ लिख देते हैं ब्रैकेट में। आक्रमण किया। अब इस आक्रमण में ये मच्छिंद्रपुर पर यानी किले पर तो अधिकार कर नहीं सका, लेकिन इसने क्या किया कि 1443 ईस्वी के इस आक्रमण के दौरान यहां स्थित बाण माता के मंदिर को नष्ट कर दिया। क्या किया? मच्छिंद्रपुर के बाण माता मंदिर को नष्ट कर दिया। कोई दिक्कत नहीं। इसने क्या किया? आवेश में आकर के और बाण माता की मूर्ति के टुकड़े करवा दिए और कसाईयों को दे दिया मांस तोलने के लिए। प्लस कहते हैं यहाँ एक शिव मंदिर भी था, उसमें नंदी की मूर्ति थी, तो इस नंदी की मूर्ति को आग में पका करके चूना बनवाया, और ये चूना यहाँ के जो राजपूत थे वो और यहाँ के जो ब्राह्मण थे उनको पान में खिलाने के लिए विवश किया था। तो इस प्रकार पहला आक्रमण जो हुआ, दूसरा, उसमें इसने यहाँ पर सफलता प्राप्त की, लेकिन किले पर यह अधिकार नहीं कर सका। सही। इसी आक्रमण का दूसरा चरण है ना 44 ईस्वी में। कब? 1444 ईस्वी में गागरोन पर आक्रमण किया। किस पर आक्रमण किया? गागरोन पर। सही है। इस समय गागरोन शासक कौन है? अचल दास खींची, और ये कुंभा का बहनोई है। कोई दिक्कत नहीं। हालांकि जब कुंभा को पता चला तो कुंभा अपनी सेनाएं गागरोन शासक अचल दास खींची की सहायता के लिए भेजता है, लेकिन सेनाएं निश्चित समय पर नहीं पहुंच सकी, और उसी समय अचल दास खींची के नेतृत्व में राजपूतों ने केसरिया किया और इसकी रानी के नेतृत्व में जौहर हुआ, जिसे गागरोन का प्रथम साका कहा जाता है। और इसकी पूरी की पूरी जानकारी हमें प्राप्त होती है अचल दास खींचीरी वचनिका से। किसे? अचल दास खींचीरी वचनिका में इसका पूरा का पूरा उल्लेख हमें प्राप्त होता है। अचल दास खींचीरी वचनिका, लेखक इसका शिवदास गार्डन। ये भी चारण है, और गार्डन शाखा का ये चारण कवि था जिसने अचल दास खींचीरी वचनिका में इसका उल्लेख किया है। तो गागरोन के किले को प्राप्त कर लिया था इसने, कुछ समय के लिए इसका अधिकार हो गया था। किसका? महमूद खिलजी प्रथम का। कोई दिक्कत नहीं। तो पहला आक्रमण इसने 1443-44 ईस्वी में किया, सारंगपुर के बाद में 6 वर्ष बाद लगभग मच्छिंद्रपुर यानी कुंभलगढ़ पर आक्रमण किया, बाण माता मंदिर को नष्ट किया, और यहाँ स्थित नंदी की मूर्ति का चूना बना करके राजपूतों और ब्राह्मणों को खिलाया इसने। फिर इसने आक्रमण किया गागरोन पर। गागरोन का शासक अचल दास खींची था, जो कि कुंभा का बहनोई था, और इस समय इस घटना की जानकारी अचल दास खींचीरी वचनिका से प्राप्त होती है, जिसका लेखक प्रसिद्ध चारण कवि शिवदास गार्डन था। सही। और इस आक्रमण के समय जो था वो गागरोन का प्रथम साका हुआ था। चले आगे। तो पहला आक्रमण 1443 ईस्वी। चले आगे। इसके बाद इसने अगला आक्रमण किया 1443 के बाद में 1446 ईस्वी में मांडलगढ़ पर।
किस पर? मांडलगढ़ पर। कोई दिक्कत नहीं किसी प्रकार की, लेकिन इसे कोई सफलता प्राप्त नहीं हुई। इसके बाद इसने अगला आक्रमण किया अक्टूबर 1456 ईस्वी में। किस पर? मांडलगढ़ पर आक्रमण किया, लेकिन इस बार भी इसे कोई सफलता प्राप्त नहीं हुई। सही है। इसके बाद इसने आक्रमण किया दिसंबर 1457 ईस्वी में। और इस बार कुंभा के और मालवा सुल्तान के मध्य बदनौर युद्ध हुआ। कौन सा? बदनौर युद्ध। और इस बदनौर युद्ध में कुंभा विजयी हुआ। और विजयी होने के बाद कुंभा ने कुशाला माता मंदिर का निर्माण करवाया। तो कुंभा ने बदनौर विजय की स्मृति में या मालवा विजय की स्मृति में कुशाला माता मंदिर का निर्माण करवाया। कहाँ पर? बदनौर भीलवाड़ा में। कोई दिक्कत नहीं किसी प्रकार की। तो कुल मिलाकर के इसने आक्रमण किए 5। पहला सारंगपुर, दूसरा 43-44 ईस्वी में 2 गए, तीसरा 46 में, चौथा 1456 में और पांचवा दिसंबर 1457 ईस्वी में। कोई दिक्कत नहीं किसी प्रकार की, 1% भी। अब गुजराती इतिहासकार है फरिश्ता। कौन है? फरिश्ता। और फरिश्ता के अनुसार महमूद खिलजी प्रथम ने कुंभा पर 5 बार आक्रमण किए और 5 बार कुंभा ने इसको धन दे करके लौटा दिया था। कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहाँ ये अतिशयोक्ति है। संभवतः 5 बार ही कुंभा से पराजित हुआ है। कौन? मालवा सुल्तान महमूद खिलजी प्रथम। सही। दूसरी चीज, माना जाता है कि 1555 ईस्वी में, यहाँ छोटा सा पॉइंट लिख देता हूँ मैं ना, 1455 ईस्वी में, 1455 ईस्वी में अजमेर पर भी इसने एक आक्रमण किया था। किसने? मालवा सुल्तान महमूद खिलजी प्रथम ये कहता था कि अजमेर मुसलमानों का पवित्र स्थान है और पवित्र स्थान होने के नाते, क्या? पवित्र स्थान होने के नाते यहाँ हिंदू जो हैं अक्सर इस्लाम के कार्यों में प्रतिरोध उत्पन्न करने हैं, इसलिए इसको हिंदुओं से मुक्त कराना अनिवार्य है। इसलिए इसने 1555 ईस्वी में अजमेर पर 1455 ईस्वी में अजमेर पर आक्रमण किया था। कोई दिक्कत नहीं। तो कुल मिलाकर के इसने 5 आक्रमण किए। इसको हम इंक्लूड कर रहे हैं इस 1456 वाले में, है ना। तो इस प्रकार 5 बार आक्रमण किए किसने? मालवा सुल्तान महमूद खिलजी प्रथम ने। किसके ऊपर? कुंभा के ऊपर। सही। अब प्रश्न आता है कि कुंभा ने मालवा सुल्तान के प्रति किस नीति का अनुसरण किया था। भाई एक आदमी 5 बार आक्रमण कर रहा है, जबकि इस व्यक्ति को तो कुंभा ने पहले ही पकड़ भी लिया था और बंदी भी बना लिया था और वापस छोड़ भी दिया था, जिसकी चर्चा हम पिछली क्लास में कर चुके हैं। सही है। तो फिर आखिर ऐसा क्या कारण रहा कि जिसके कारण से ये कोई विशेष प्रकार की नीति अपना रहा है? तो कुंभा ने जिस नीति का अनुसरण किया है उस नीति को कहा जाता है इतिहासकारों द्वारा लुका छिपी की नीति। कौन सी नीति? लुका छिपी की नीति का इसने अनुसरण किया था। किसने? मालवा सुल्तान महमूद खिलजी प्रथम के विरुद्ध कुंभा ने। सही। याद रखें, छापामार युद्ध प्रणाली ये नहीं है। इसमें क्या होता है? विशेष रूप से घाटियों में और विशेष रूप से खुले मैदान में शत्रु सेना पर अचानक धावा बोल करके उसे अपने राज्य की सीमाओं से बाहर खदेड़ दिया जाता है। कई बार तो देखा वाला अपने गांव में जहाँ पकड़े बैठे हैं चौक के मायने और अचानक कोई कुत्तों को बिलाई कोई भी आ जाए तो आप क्या करा भी ना, तुरंत बुझियाँ आए हो गेट के मायने बड़े हो पाओ बुड़प यूँ करा पा बिन गेट से बारह भगा दिया। तो ये जो नीति है ना, इसी नीति को कहा जाता है लुका छिपी की नीति। कैसे?
अचानक शत्रु सेना पर धावा बोल करके उसे अपने राज्य की सीमाओं से बाहर निकाल देना, इसी नीति को क्या कहा जाता है? लुका छिपी की नीति। तो कुंभा ने इसी नीति का अनुसरण किया है। कौन सी नीति का? लुका छिपी की नीति का। तो लुका छिपी की नीति का अनुसरण करने वाला शासक पूछ लिए तो महाराणा प्रताप मत कर देना, क्योंकि अपने मस्तिष्क में ये चीज चलती रहती है कि शायद तो छापामार युद्ध प्रणाली है और छापामार युद्ध प्रणाली को सबसे ज्यादा प्रयोग महाराणा प्रताप करो, जना आप बिना सोचा समझा बिना ही कहीं चेप दिया महाराणा प्रताप कर दिया। सही भी भी एग्जाम देवा जाओ ना, ये हाथ की एक बहुत बड़ी खासियत है, ये हाथ ने कहीं सारा का सारा प्रश्न को उत्तर आवे कहीं आवे जी। एग्जाम की परीक्षा की आप होल्ड सीट पर बैठा बाद में ओ बेटी को बाप डटे ही को नहीं, ओ तो तुरंत 10-1 मिनट के बाद तो पूरा पेपर सोल्व कर दे, सारा गोला और काला कर दे। हाँ बा अलग चीज है कि जब मिलावा बैठे ना सारा गलत हो जाए, तो आपा ने बटे इको विशेष रूप से एग्जाम देना ध्यान रखना है, थोड़ा कंट्रोल रखना है। वो मानने को नहीं है, वो सारा का सारा टिक कर दिया अगर वन सही और मानेंगे पूरा पेपर आवे इन तो कंट्रोल ही होने आपने को, तो इको थोड़ा सो ध्यान रखना है, समझा रखना है। कहाँ कमाए ना एग्जाम देवा जाओ जना है ना, विशेष रूप से हाथ में कंट्रोल रखना है, नियंत्रण रखना है। ठीक है, तो वैसे ही लुका छिपी की नीति पूछे तो हमें क्या करना है? कुंभा। इसमें क्या था? मैदानी और पहाड़ी दुर्गम घाटी क्षेत्रों में भीलों और मेरों की सहायता से अचानक धावा बोलना और शत्रु सेना को अपने राज्य की सीमाओं से बाहर खदेड़ देना, कोई दिक्कत नहीं। तो इस प्रकार ये थी इसकी लुका छिपी की नीति, किसकी? कुंभा की। चलें आगे, कोई समस्या नहीं। अब हम अगला जो टॉपिक ले रहे हैं वो ले रहे हैं कुंभा और गुजरात। क्या ले रहे हैं? कुंभा और गुजरात। कोई दिक्कत नहीं। कुंभा ने गुजरात के 5 सुल्तानों का काल देखा था, यानी जब कुंभा शासक था 1433 ईस्वी से 1468 ईस्वी है ना, तो उस काल में गुजरात में 5 सुल्तान शासक बन गए। कितने सुल्तान? 5 सुल्तान। ठीक है, तो एक पॉइंट बना के लिख रहे हैं, मैं यहीं पर है ना, कुंभा के समकालीन गुजरात सुल्तान कितने हैं? 5 है भाई साहब। कितने हैं? 5। सही। कौन कौन है? पहला है अहमद शाह। पहला कौन है? अहमद शाह। तो जब कुंभा शासक बना उस समय अहमद शाह यहां गुजरात का शासक था। ठीक। दूसरा मोहम्मद शाह है सेकंड। दूसरा कौन है? मोहम्मद शाह है सेकंड। ठीक। तीसरा कुतुबुद्दीन अहमद शाह है। कौन है? कुतुबुद्दीन अहमद शाह। 3 होगा। चौथो दाऊद शाह है। चौथा कौन है? दाऊद शाह। और 5वां फतेह खां। और फतेह खां का दूसरा नाम है महमूद बेगड़ा। क्या नाम है? महमूद बेगड़ा। वो आदमी है ना, थोड़ो इतिहास का मायने बड़ो ही रोचक आदमी रेड़ो है। कुड़ महमूद बेगड़ा क्या? इन इतिहास के मायने पेट्टू का नाम से जाने जाए। कह के जो सोतो ने जो आपका पलंग कपड़ा ने खाबा पीबा को सामान रख तो चारों मेर रखेड़ो रात ने, कांटा कदी भूख लग जाए, कदी एक हाथ कठिन चल जाए तो जय हाथ जातो तुरंत तो उठार भी चीज ने खाबो शुरू कर दे तो सही है। जहाँ कोई मिने कह रहा सारा सोतो को नहीं, कहीं तो मिनक ने चेप जाए कहीं भरोसोई को, है ना। फिर कहन ख्या करे कि इन छोटो जो ना ये को जो को पिताश्री है ने दाऊद का, और इन कहीं जहर दिया करता हो, विष पिलाता था इसको। तो बी के कारण का शरीर में जहर की इतनी ज़्यादा मात्रा होगी कि जब भी कोई मक्खी कोई एक ही चीज़ का हाथ पर खड़े बैठ जाती शरीर पर तो वह फूलर सल्ट जाती। तो इसलिए वो थोड़ा सो प्रसिद्ध रीढ़ आदमी कौन है? फतेह खां यानी महमूद बेगड़ा।
कोई दिक्कत को नहीं। तो पहला प्रश्न अपने ध्यान रखना है कि महाराणा कुंभा के समय मालवा गुजरात के कितने सुल्तान थे, तो 5 सुल्तान थे, 5 कितने 5। अब कुंभा ने ज्यादा जिन जिन व्यक्तियों से संघर्ष किया है वो एक तो है कुतुबुद्दीन अहमद और दूसरा है फतेह का यानी महमूद बेगड़ा। इसने एक ही आक्रमण में 2 किले जीते थे। तो गुजराती में 2 को कहते हैं बे और किले गढ़ को कहते हैं गड़ा, इसलिए इसका नाम पड़ गया महमूद बेगड़ा। कोई दिक्कत नहीं, चले आगे। अब प्रश्न आता है एक अपने, है ना, इन 5 व्यक्तियों में से वो पहला व्यक्ति कौन है गुजरात का शासक जिसने मेवाड़ को जीतने का सबसे पहले प्रयास किया था। यानी गुजरात की ओर से मेवाड़ को जीतने का प्रयास करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है। तो ऐसा प्रश्न आ जाए तो ध्यान रखना है कौन है, ये अहमद शाह है। कौन है, कुतुबुद्दीन अहमद शाह है। इसकी विशेषता क्या मैंने बताया आपको, ये पहला गुजरात शासक है जिसने मेवाड़ को जीतने का प्रयास किया था। तो यहां लिख देते हैं अपन, है ना, मेवाड़ को जीतने का प्रयास करने वाला पहला गुजरात शासक, यानी ये गुजरात की ओर से मेवाड़ पर आक्रमण करने वाला पहला व्यक्ति है। ठीक है, तो अठ्या तक आप की 5 शासकों की चर्चा करी, एक समकालीन 5 आदमी है कौन के, कुंभा के। ठीक है, अब आपने प्रश्न आवा है कि गुजरात के और मेवाड़ के मध्य यानी कुंभा के गुजरात के मध्य संघर्ष का कारण क्या था। ठीक है, तो इसके हम कारणों की चर्चा का उल्लेख कर रहे हैं ना, ध्यान दे के गौर करके सुनना है ना। नागौर का नाम सुने था, नागौर का शासक है फिरोज खां। कौन है, फिरोज खां। कहां का शासक है, नागौर का। कोई दिक्कत नहीं किसी प्रकार की। फिरोज खां के साथ 2 छोरा है, कितना छोरा है, 2 है। एक छोरा को नाम है शम्स खां, दूसरा को नाम है मुजाहिद। छोरा है कुनका, दोनों छोरा है साहब कुनका, फिरोज खान का। आगे समझ। अब फिरोज खान का इंक्रियो साहब कि आपका छोरा शम्स खान है नागौर को शासक बना दियो। नहीं, अब शम्स खां के नागौर को राजा बनवा की बात को विरोध करियो कौन, मुजाहिद। मैं कि मैं मोल्डी के बाटा की दी कि तू तो राजा में है रो तो फिरा दुनिया को मैं आगे लड़ाई। अब लड़ाई हुई ना, दुनिया में हो संघर्ष। इस संघर्ष में मुजाहिद है ना, वो शम्स खान ने पराजित कर नागौर को राजा बन गो। ठीक, अब वो देखिए रे यार, राज चलेगो, राज तो उठ लेवा जने बात बने, नहीं तो कोई मतलब वाली चीज़ को नहीं साड़ी ना। वो दिमाग लगा रहे यार, कौन यहाँ को आदमी है जो को अपनी सहायता कर सके। अब ये टाइम पर राजस्थान में सबसे शक्तिशाली आदमी कौन है, कुंभा ना। ओ साहब कुंभागन चलेगो कौन है, शम्स खां। कुंभा की शरण में कुंभा जार खेव साहब, मैं तो थान जड़ा ही मानो जब थे मने नागौर को राज उठो दिलाओ जना। कुंभा क्या भाई, राजवाद तो दिला देंगे रे अपने, हमारे लिए तो नॉर्मल बात है, कोई बड़ी भारी बात नहीं है यार ये राजवाद दिलाना, ये करना। लेकिन यार राज दिलाएं कुछ हमें भी तो फायदा हो, ऐसे कैसे राज दिला दे तेरे को। तो शम्स खान ने कहा भाई बताओ ते क्यों जी, मान बन तैयार आ। गरज ही गरज है ना, तो कहता नहीं बाप ब्रह्म प्रदेश समझो यू। तो अभी इन गरज है ना, जो कुंभो किसी जी की बात हो मानिशी। तो कुंभा इन बोले कि यार वो एक तो आप है ना नागौर का दुर्गीकरण नहीं करोगे,
खाई भाई नहीं खुदेगा इसके चारों ओर, तो समझका के साथ मंजूर है, कोई खाई कौन खुदवावा, कोई किला ऊंचो कौन करावा। दूसरो, किसी भी मंदिर को नहीं तोड़ोगे आप, के साथ बिल्कुल कौन तोड़ा। तीसरो, वहाँ के नागौर के हिंदुओं को पूर्ण धार्मिक स्वतंत्रता होगी, उनके ऊपर कोई धार्मिक टैक्स नहीं लगाओगे। समझका कह दिया बिल्कुल साहब तैयार आ। फिर कुंभा ने इससे कहा भाई जब भी मुझे आवश्यकता होगी आपको खुद को सेना लेकर के मेरी सहायता के लिए आना पड़ेगा। तो समझका क्यों बिल्कुल साहब तैयार आते क्यों जिन्हें आज जश्न ये सारा कर दीजिए माकानी। और इसके साथ साथ फिर कुंभा ने यह भी कहा कि जब हम आपकी सहायता करके आपको पुनः नागौर का शासक बना दें तो उसके बाद प्रतिवर्ष एक टैक्स जो है ना आपको खुद को यहां जमा कराना होगा। तो समझ क्यों साहब वो टैक्स भी मैं जमा करा देशा थे तो राजा बनाओ यार, भी के बाद की बातें हैं। तो कुंभा ने समझका की सहायता करके मुजाहिद को पराजित कर दिया और मुजाहिद को पराजित करके समझका को पुनः नागौर का शासक बना दिया। ठीक है, तो कुंभा ने मुजाहिद को पराजित कर समझका को नागौर का शासक बना दिया। सही। अब वो समझका कई दिन हो गया साहब, खूब टाइम बीत गो। वो बड़ो न तो कुंभा ने कोई मैसेज करे, न कोई फोन फान करे, न कोई और संदेशो भेजे। कुंभा यहाँ दरबार में बैठे हो जना, बेटे ये बड़ा जाएगा, दो चार एक दरबारी बैठा अब बैठियो तो साहब वो नागौर वालों समझका आए को नहीं, वो जंदड़ थे आवेश में अरविंद राज्य तो बना दियो, लेकिन वो न तो आज तक कभी आए और न वो कोई टैक्स जमा करे हुए। तो कुंभा का तगड़ी बात होगी यार, कहीं करा कि साहब बिन याद दिलाओ। कुंभा साहब है दो चार आदमी भेजो कि 3000 बिन याद दिलाओ कि कुंभा जी याद करे। अब कुंभा बाद दो चार आदमी भेजा, मैं नागौर पहुंचा। अब नागर पहुंच सही बेजार बोलिया साहब वो याद करे थान कुने कुंभा कुन्ने जार बोले समझखान समझखा खे यार ये कुंभा कौन आ गया, मैं तो ये आदमी को नाम ही पहली बार सुने हूं। सॉरी बॉस, मैं इस कुंभा नाम के आदमी को नहीं जानता हूं। कौन कह रहा है बात? समझखा कह रहा है। अब आरोटक ये साहब के बांध लो घाट नटगो बोगे मत कोई कुंभन को जानू। कुंभा करे यार क्यों टेंशन करो, अपन नाम जताबो आवे है, कहीं आपने नाम जताबो आवे आपा जाना भी जता देशा। तो कुंभा ने आक्रमण किया समझखा पर और समझखा को पराजित करके नागौर पर कुंभा ने अपना अधिकार स्थापित कर दिया। किसने? कुंभा ने। समझखा को पराजित कर नागौर पर अधिकार कर लिया। ठीक है, अब साहब समझखा ना ओ चले गो गुजरात। सही, गुजरात में कौन? मोदी जी। गुजरात सुल्तान कुतुबुद्दीन खां की शरण में, यानी कौन है? कुतुबुद्दीन अहमद शाह, इसकी शरण में चला गया है। कौन? समझखा। और समझखा ने कहा साहब मुझे तो नागौर का राज्य वापस दिलाओ आप। एक कारण होगा, तो एक कारण तो ये था गुजरात के और राणा कुंभा के मध्य संघर्ष का, कि नागौर के उत्तराधिकार युद्ध को लेकर के दोनों में विवाद चल रहा था। ठीक है, तो नागौर उत्तराधिकार विवाद के कारण ये संघर्ष हुआ है। किसके मध्य? गुजरात के और कुंभा के। कोई दिक्कत को नहीं, हटाता कोई समस्या को नहीं। इसको आगे चलना अभी आप है ना, चला आगे, इसको मिटा रहा हूं एक बार मैं ना। चलें कब?
अब साहब एक आदमी की शरण में चले हुए, कौन है वो? कुतुबुद्दीन खां। किस शरण में? कौन? शम्स का। एक तो होगो, दूसरों का ही हो साहब, आबू सिरोही को राजा हो सहसमल या सहसामल। सहसामल ने भी 1437 ईस्वी में कुंभा ने पराजित कर दिया और पराजित करके आबू सिरोही पर अधिकार कर लिया। किस पर? आबू सिरोही पर। 1437 ईस्वी में कुंभा ने सहसामल को पराजित कर किसको? सहसामल को पराजित कर आबू सिरोही पर अधिकार कर लिया। ठीक है, तो सहसामल है ना, गुजरात सुल्तान कुतुबुद्दीन खां की शरण में। किसकी शरण में चला गया? गुजरात सुल्तान कुतुबुद्दीन खां की शरण में चला गया है। कौन? सहसामल। अब दो आदमी है ना, वो गुजरात सुल्तान की शरण में है, एक तो नागौर का शम्स का और एक आबू सिरोही का सहसामल। ठीक है, लेकिन फिर भी हमें ध्यान रखना है कि मैन अगर कारण पूछ लिया जाए तो नागौर उत्तराधिकार को लेकर, तो हमें ध्यान रखना है कि नागौर उत्तराधिकार को लेकर किसको? नागौर उत्तराधिकार को लेकर कुंभा और गुजरात में संघर्ष हुआ। किसमें? कुंभा और गुजरात में संघर्ष हुआ। कोई दिक्कत नहीं किसी प्रकार की। चलें आगे। अब क्या हुआ साहब? नागौर शासक शम्स खां की सहायता के लिए, किसकी सहायता के लिए? नागौर शासक शम्स खां की सहायता के लिए गुजरात सुल्तान कुतुबुद्दीन खां ने मल्लिक गद्दाई और रामचंद्र को भेजा। कुतुबुद्दीन ने शम्स खां की सहायता के लिए किसकी? शम्स खां की सहायता के लिए मल्लिक गद्दाई। कौन? मल्लिक गद्दाई और रामचंद्र को भेजा। सही है, लेकिन रामचंद्र है ना और ये मल्लिक गद्दाई, ये दोनों पराजित हो गए। किंतु कुंभा द्वारा पराजित। कोई दिक्कत को नहीं, एक चीज होगी। अब ई टाइम पर कहीं हो गुजरात सुल्तान कुतुबुद्दीन खां भी मेवाड़ की ओर बढ़ा, लेकिन जैसे इसे सेना की पराजय की सूचना मिली ये वापस वहां से लौट गया। अब इसी समय सिरोही का शासक है कंथादेव देवड़ा। सिरोही का कंथादेव देवड़ा। ठीक, ये कह रहा है कि साहब मुझे वापस सिरोही दिलाओ, तो इस कंथादेव देवड़ा की सहायता के लिए मल्लिक साहबान को भेजा। ये इसका सेनापति है कुतुबुद्दीन खां का, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मल्लिक साहबान की और कंथादेव देवड़ा की संयुक्त सेना को कुंभा ने आबू की तलहटी में पराजित कर दिया। किंतु कुंभा
आबू की तलहटी में विजयी रहा। क्या रहा? विजयी रहा। कौन? कुंभा। कोई दिक्कत नहीं किसी प्रकार की। तो इस प्रकार कुंभा ने 2 सुल्तानों को पराजित कर दिया है। कितने सुल्तानों को? 2 सुल्तानों को। एक तो कौन है? गुजरात का महमूद खिलजी, गुजरात का कुतुबुद्दीन अहमद, और दूसरा मालवा सुल्तान महमूद खिलजी प्रथम। कोई दिक्कत नहीं किसी प्रकार की। तो इस प्रकार कुंभा ने कुतुबुद्दीन खां को तो पराजित कर दिया था। अब यहीं पर एक संयुक्त आक्रमण से पूर्व एक छोटी सी पॉइंट आपको और लिखा समझा देता हूं, फिर उसके बाद में हम संयुक्त आक्रमण की चर्चा करेंगे। किसकी? संयुक्त आक्रमण की फिर हम चर्चा करेंगे। अब गुजरात शासक है फतेह खां। महमूद बेगड़ा। कोई दिक्कत नहीं। अब प्रश्न आता है महमूद बेगड़ा के और कुंभा के मध्य संघर्ष का कारण है। संघर्ष का कारण है। इन दोनों के मध्य संघर्ष का कारण है जूनागढ़ का मंडलिक। कौन? जूनागढ़ गुजरात में है और जूनागढ़ का था मंडलिक। कोई दिक्कत नहीं। ये मंडलिक है ना, ये कुंभा का दामाद है साहब। किसका दामाद है? कुंभा का। जवाई है कुंभा को। तो महमूद बेगड़ा ने मंडलिक पर आक्रमण कर दिया और इसकी सूचना मिली कुंभा को। तो कुंभा ने अपने दामाद की सहायता के लिए एक बड़ी सी सेना भेजी और उस सेना की सहायता से मंडलिक ने महमूद बेगड़ा को पराजित कर दिया। तो जब तक कुंभा जीवित रहा तब तक महमूद बेगड़ा मंडलिकपुर को पराजित नहीं कर सका। हाँ, वो अलग चीज है कि कुंभा के मरने के बाद में मेवाड़ में अव्यवस्था फैल गई और उसी अव्यवस्था का लाभ उठा करके मंडलिक को पराजित कर दिया था महमूद बेगड़ा ने। लेकिन कुंभा के काल में ये इसको पराजित नहीं कर सका था। किसको? मंडलिक को। कौन? महमूद बेगड़ा। कोई दिक्कत नहीं। तो अगर महमूद बेगड़ा और कुंभा के मध्य संघर्ष का कारण पूछ ले तो जूनागढ़ का मंडलिक बताना है जो कुंभा का दामाद था। एक चीज होगी। दूसरा, अगर हमसे गुजरात और मेवाड़ के मध्य संघर्ष का कारण पूछ ले तो हमें बताना है नागौर का उत्तराधिकार विवाद। इन समस्का था। समस्का को पराजित करके कुंभा ने नागौर पर अधिकार कर लिया जो जाकर के कुतुबुद्दीन खां की शरण में चला गया था। तो उसी कारण से इनके मध्य फिर संघर्ष हुआ था। कोई दिक्कत नहीं। तो अब कुंभा ने 2 सुल्तानों को पराजित कर दिया है। कितने सुल्तानों को? 2 सुल्तानों को पराजित कर दिया है महाराणा कुंभा ने। किसने? महाराणा कुंभा ने। ठीक है। तो हम चर्चा कर रहे हैं कि कुंभा द्वारा जो 2 सुल्तान पराजित हुए हैं वो कौन कौन थे। सही। कोई दिक्कत नहीं। तो अब हम चर्चा करने वाले हैं क्या? राणा कुंभा पर गुजरात मालवा का संयुक्त आक्रमण है। किसके ऊपर? कुंभा के ऊपर। ठीक है। सुनना गौर करके ना अच्छी तरह से। कुंभा द्वारा पराजित सुल्तान। सही। कोई दिक्कत नहीं।
तो कुंभा ने 2 सुल्तानों को पराजित कर दिया है। सही। एक तरफ तो है मालवा और मांडू, एक ही है, और एक तरफ है कौन, गुजरात। सही। मालवा सुल्तान है महमूद खिलजी प्रथम। ठीक। गुजरात सुल्तान है कुतुबुद्दीन अहमद। दोनों को पराजित कर दिया। अब इन दोनों ने निश्चय किया कि अगर हम एक साथ मिल करके और कुंभा के ऊपर आक्रमण करें, किसके ऊपर, कुंभा के ऊपर, एक इधर से एक इधर से, तो संभवतः हमें सफलता प्राप्त हो सकती है। और हम दोनों क्या करेंगे, मेवाड़ को आधा आधा 2 हिस्सों में बांट करके अपने अपने अधिकार में कर लेंगे। तो संधि एक ही हो सके, वो तो पता चल से ना, बड़े आक्रमण कृषि जना आगे कहीं वह है, तो दोनों में क्या हो गई साहब, संधि हो गई। सही। और इस संधि को कहा जाता है चंपानेर की संधि। कौन सी संधि, चंपानेर की संधि। कोई दिक्कत नहीं किसी प्रकार की। सही। चंपानेर की संधि होती है 1457 ईस्वी में, सॉरी 1456 ईस्वी में। सही। कोई दिक्कत नहीं। एक तरफ कुतुबुद्दीन खां है, एक तरफ है मालवा, महमूद खिलजी प्रथम। सही। अब प्रश्न पूछेंगे हमसे कि ये संधि किसकी विरुद्ध थी, किसके अगेंस्ट थी। तो हमें गौर करके ध्यान रखना है, यह संधि राणा कुंभा ऑब्लिक मेवाड़ के विरुद्ध थी। क्या थी, राणा कुंभा ऑब्लिक मेवाड़ के विरुद्ध थी। कोई दिक्कत नहीं किसी प्रकार की। अगर शासक व्यक्ति पूछ ले तो कुंभा बता देना है, और अगर रियासत पूछ ले तो कौन सी हो जाएगी, मेवाड़ रियासत। सही। अब कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के अनुसार, किसके अनुसार, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के अनुसार कुंभा जो है उसने संयुक्त आक्रमण को विफल कर दिया था। क्या कर दिया था, संयुक्त आक्रमण को विफल कर दिया था। तो कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति और रसिक प्रिया के अनुसार कुंभा ने (1457 ईस्वी में दोनों के संयुक्त आक्रमण को विफल कर दिया था। कोई दिक्कत नहीं। जबकि गुजराती इतिहासकार तारीख़ फरिश्ता के लेखक फरिश्ता के अनुसार कुंभा ने दोनों सुल्तानों को धन देकर के लौटा दिया था। सही। तो कुंभा ने सबसे पहले फोकस किया गुजरात सुल्तान कुतुबुद्दीन अहमद पर, और इसको पराजित करके गुजरात लौटने के लिए विवश किया।
और उसके बाद 1457 ईस्वी में बदनौर युद्ध में मालवा सुल्तान महमूद खिलजी प्रथम को पराजित किया और अपनी इसी विजय की स्मृति में कुंभा ने कुशाला माता मंदिर का निर्माण करवाया था। कौन सा मंदिर? कुशाला माता मंदिर का निर्माण करवाया था। तो इस प्रकार हमने चर्चा की है कि कुंभा द्वारा 2 सुल्तानों को पराजित किया गया और संयुक्त आक्रमण को भी विफल कर दिया गया था। कोई समस्या नहीं किसी प्रकार की, 1% भी